चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर विवाद जारी है। तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है और एक तरफ जहां चीन बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने का ड्रामा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है। बातचीत के बावजूद चीन लगातार एलएसी पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। सीमा पर चीन का निर्माण कार्य भी लगातार जारी है। एएनआई के सूत्रों के हवाले से खबर है कि के गलवान घाटी के इलाके में जहां बीती 15 जून को चीनी सैनिकों ने कायराना तरीके से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, वहां चीन की तरफ से निर्माण का काम किया जा रहा है। दोनों देशों के कमांडर स्तर की बातचीत में डिसएंगेजमेंट की बात करने वाला चीन नई साजिश रच रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट PP-14 पर फिर से चीन का टेंट लगा दिखाई दिया है। चीन की ऐसी ही एक पोस्ट को भारतीय जवानों ने 15 जून की रात को हटा दिया था। बताया जा रहा है कि चीन ने लद्दाख के देप्सांग इलाके में भी घुसपैठ की कोशिश की है। भारत की बहुत ही अहम हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी देप्सांग इलाके के पास है और यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। वहीं एलएसी पर चीन की सीनाजोरी कम होती नजर नहीं आ रही है और बताया जा रहा है कि चीन भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने से भी रोक रहा है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के ठीक पीछे चीनी सैनिक लगातार भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग में रुकावट पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि लद्दाख में एलएसी के पास फिंगर 8 तक का पूरा इलाका भारत का है और इस इलाके में पहले से ही भारतीय जवान पेट्रोलिंग करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर, जिस तरीके से बातचीत का दौर जारी है चीन के साथ और उसमें सामने भी आई थी ये खबर कि चीनियों ने अपने सैनिकों को वापस थोड़ा मूव बैकवर्ड कर दिया है। साथ ही साथ सर, उसी दौरान ये जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चीन गलवान घाटी में अपनी फौजें तैनात कर रहा है, तो किस तरह से चीन की इस चाल को, इस पूरी रणनीति को समझा जाए? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि जो डिसाइड हुआ है कि आपने एक प्रकार से डिफ्यूज करना है, डिसएंगेज करना है, डी एस्केलेट और डी इंडक्ट करना है। मगर जो चीन है उस पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। एक जगह तो वो कह रहा है कि हम डिसएंगेज करेंगे और उसके बाद डिफ्यूज करेंगे सिचुएशन को, मगर ग्राउंड पे हकीकत कुछ और है। जैसे आप ठीक बता रहे थे, इन्होंने जो गलवान घाटी में जहां पर पेट्रोल पॉइंट 14 में जहां इनका जो टेंट वगैरह इनकी पोस्ट हटा दी थी, वो पोस्ट भी दोबारा बन गई है और वहां पर पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा कर रहा है चीन। इसके बाद देप्संग में इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। इसके बाद ये चूमर के अंदर हो गए हैं और फिंगर 4 और 8 जो पेंगेंगसो एरिया है वहां पर भी कहीं ना कहीं इनकी नफरी बढ़ गई। तो एक तरफ तो ये बातचीत के बारे में बोल रहा है और उसके साथ साथ ये अपनी जो क्षमता बढ़ा रहा है लड़ाई करने की। तो चीन एक ऐसा देश है, उससे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये कार्रवाई इसने 1962 में भी ऐसे की थी। 1959 से 62 में आपको एक प्रकार बातचीत के बुलासे में करता रहा कि बातचीत हो रही है और एकदम 1962 में बातचीत तोड़ दी और आपके ऊपर युद्ध कर दिया। तो भारत को इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। भारत को अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सर यही जानना चाह रही थी कि भारत सरकार जिस तरीके से इस पूरे मसले को हैंडल कर रही है ग्राउंड जीरो पर, उसको देखकर आपको क्या लगता है, उस पर आपका क्या कहना है? वो बिल्कुल ठीक सिचुएशन को हैंडल कर रही है भारत की फौज, क्योंकि अभी आप देखो हमने लद्दाख के अंदर जो कॉम्बैट जो है पावर वो इंक्रीज कर ली है, फोर्स लेवल भी बढ़ा दिया है और उसके बाद हमने एयरफोर्स भी हमारी रेडी है। मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर और उसके साथ साथ नेवी भी हमारी बिल्कुल तैयार है इंडियन ओशन में। तो एक प्रकार से तैयारी पूरी है और आगे भी बढ़ते जाना है। हमने T-90 जहाज भी, T-90 जो टैंक हैं वो चिनूक हेलीकॉप्टर से ले आए हैं, हमारे अटैक एप्टर अपाचे भी हैं। तो हम तैयारी करते रहें और इस चीज में ना आए झांसे में कि क्योंकि चीन बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है तो सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता सिचुएशन डी एस्केलेट होगी चीन के साथ, क्योंकि जो ये पेंगेंगसो में फिंगर 4 और 8 का एरिया है वो उसके लिए बहुत अहमियत का है। उसने कंस्ट्रक्शन कर लिया फिंगर 4 से और फिंगर 8 में कैंप बना लिया है। तो आप समझते हो उसको छोड़ के चला जाएगा वो इतना जल्दी नहीं। इसी प्रकार से गलवान घाटी में जो ये दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड है
जो कि जाति काराकोरम पास से 8 किलोमीटर जी, DBO, जी। ये एक गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर है। इसको वो डोमिनेट करना चाहता है, इसलिए जो इसने, आपको पता होगा कि पेट्रोल पॉइंट 14 के पास एक प्रकार उसने हाइट्स को पकड़ा है, क्योंकि वो ये जानता है अगर लड़ाई होती है तो ये इस रोड की बड़ी अहमियत होगी। और ये दौलत बेग ओल्डी से हम काराकोरम हाईवे को भी डोमिनेट कर सकते हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डोमिनेट कर सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं चीन अपनी किलाबंदी को वहां मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल तो यही है, देखने वाली बात तो यही है कि हम, भारत सरकार इसका किस तरह से वहां जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।